नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी गुजर आप सभी का यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपने हैं क्लास नंबर 3। क्लास 2 मैं पहले करा चुका हूं, अगर वो नहीं देखा तो उनको देखना, क्योंकि अगर वो आएंगी तो ही क्लास आपको समझ में आएगी, अदरवाइज क्लास समझ आपको नहीं आएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल शाम को जो मैंने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में जो टेस्ट के लिए क्वेश्चन डाला था, उसका बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन आंसर गलत दिया था। यानी स्टार्टिंग में मैंने देखा था उसमें 25 लोगों ने तो आंसर गलत दिया था, ओनली 8 लोगों ने आंसर सही दिया था। फिर मैं क्वेश्चन टाइप भी किया था वहां पे अपनी टाइपिंग के द्वारा कि ये आप गलत कर रहे हो, आप वीडियो देखो पहले फिर आप क्वेश्चन का आंसर देना। आज भी शाम को टेस्ट होगा, इसी क्लास का होगा, लेकिन आपको पहले वीडियो देखना होगा, उसके बाद ही आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, अदरवाइज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। आज का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और अगले 4 क्वेश्चन और बताऊंगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मेरे से पर्सनल मेरे नंबर पे बात कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है जिसका नाम मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, लिख देता हूँ। इंस्टाग्राम का नाम है SSC CGL लवर 3 के नाम से, जिसपे 60.5 के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो चलिएगा अपन देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 30 जोड़ा जाए तो अपने आप का 20% बढ़ जाती है, मूल संख्या ज्ञात करना है। अभी आपको ये 20% दिखाई दे रहा है। कल भी मैंने समझाया था, कल अपना एक क्वेश्चन था 12.5% का, और जो टेस्ट में क्वेश्चन था वो 40% का था, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन सोल्व करना होगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा देता हूं कि एक किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 करता है 200% को, सॉरी 200% को, 3 300% को। लेकिन 20 अपन अगर परसेंटेज मान को सामान्य मान में बदलना चाहते हैं तो आपको 100 से भाग देना होगा। 100 का भाग अगर 20 में देंगे तो 1/5 आएगा। और वैसे भी मैंने आपको ये याद करने के लिए लिखवा रखा है, अगर क्लास 1 और क्लास 2 अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने 20% का मान आपको बता रखा है। ऐसी 20 वैल्यू की परसेंटेज बता रखी है जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन में काम आती है, तो उनको देखना। इसका तो मैं इसमें बता देता हूं, 20% 1/5 को प्रदर्शित करता है। ये कैसे आया, 20 में 100 का भाग देंगे तो 1/5 आएगा। बस आपको ये ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अगर 20% में 100 का भाग देंगे तो परसेंट तो हट जाएगा, 1/5 आएगा। अब बोल रहा है अपने आप का 20%, यानी 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% 1 होता है। कैसे होता है, लास्ट दोनों क्लासों में मैंने बता रखा है, लेकिन अभी भी मैं बताऊंगा। देखो 5 का मतलब होता है गुना, 20 का परसेंट का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 100। यानी परसेंट को इसमें कन्वर्ट करेंगे, सामान्य मान में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो 20% तो 1/5 लिख दो यहाँ पे, और ये कट जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यानी 5 का 20% 1 होता है। पर्सन बोल रहा है अपने आप का 20% बढ़ जाए, 5 से 1 बढ़ जाए 6 हो जाए, 5 से 1 बढ़ जाए कितना हो जाए, 6 हो जाए, ठीक है। अब कितना बढ़ा है, ये यहां से 1 बढ़ा प्लस 1 हुआ, लेकिन पर्सन बोल रहा है 1 नहीं बढ़ा, ये 30 बढ़ा है। तो 1 की वैल्यू पर्सन ने दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30। तो आपको बताना है मूल वैल्यू, नीचे वाली कल भी बताया था मैंने, मूल संख्या होती है, मूल मान होता है, मूल मान। तो आपको 5 का मान बताना है। तो 1 का मान 30 है तो 5 को 30 से गुना करोगे, 5 को 30 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 150। इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज के जरिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ सकते हो। पहली बात तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से समझ सकते हो। यानी ट्यूशन में आपको ये परसेंटेज ध्यान रखना है। लास्ट 2 क्लास में मैंने परसेंटेज निकालना, परसेंटेज को बदलना, सामान्य मान को परसेंटेज में बदलना, सब कुछ बता रखा है। उनको देखेगा। और ये मात्र आप बताओ इसमें कितना टाइम लगा,
अपन को 20% के मान याद था 1/5। फिर पर्सन बोल रहा है अपने आप का, यानी 5 का 20% 1 होता है, घट जाता है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो गया, और 6 कितना ज्यादा है 5 से 1। पर्सन बोल रहा है 30 ज्यादा है, तो 1 की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू 150 आ गई। इसमें ज्यादा 15 सेकंड आपको लगेंगे। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिएगा, अपने जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें तो जोड़ रखा था, इसमें क्या कर रखा है, गठा रखा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में बस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक ही जगह आपकी नजर जानी चाहिए, 16 सही 2/3। और मैंने बता रखा है 16 सही 2/3% होता है ना, इसका मान होता है 1/6। कैसे आया, इसको इससे गुना करोगे 48 2 50 में 3, तो इसमें से 100 का भाग दोगे तो आपका ये आएगा। अब पर्सन बोल रहा है अपने आप का 16 सही 2/3 घट जाए, यानी ये मूल संख्या, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है मूल संख्या हमेशा निचली होती है। ये नीचे वाली संख्या होती है, ये मूल संख्या होती है। इस संख्या का 16 सही 2/3% 1 होता है, मैंने बहुत बार बता दिया। तो 6 में से 1 घट जाए, 16 सही घट जाती है, तो 6 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 5। तो कितना घटा 1, यहां पे लिख दीजिए 1 घटा 1, माइनस कितना हुआ 1। लेकिन पर्सन बोल रहा है 1 नहीं घटा, ये 20 घटा है। तो 1 की वैल्यू कितनी दे दिया पर्सन ने, 20। आपको बोलना है मूल संख्या क्या है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या क्या है 6। 1 की वैल्यू 20 है, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगा, 6 का मान आएगा 20 से गुणा करने से 120 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा। यहां पे बस आपको पहली 2 क्लास देख लोगे तो ये पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के जरिए हम टाइम वर्क भी सोल्व करेंगे, लाभ हानि भी सोल्व करेंगे, और परसेंटेज तो सोल्व कर रहे हैं, यानी अर्थमेटिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम इसी आधार पे सोल्व करेंगे। और आपको मात्र 5 से 10 सेकंड लगेंगे इसको सोल्व करने में। यानी आपको अगर ये परसेंटेज मान याद है तो आप इसका आंसर मात्र 10 सेकंड में दे सकते हो। मैं एक बार दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई संख्या है, अपने ये परसेंटेज आ गया, और परसेंटेज का मान होता है 1/6। तो अगर हमें कोई मूल संख्या मिल जाए तो उसमें हम गठा और बढ़ा सकते हैं। तो मूल संख्या 6 आ गई। अब 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, ये अपन ने निकाल के बताया था। जैसे 6 का मतलब गुना 16 सही 2/3% घट जाता है, तो 16 सही 2/3% का मान 1/6। तो ये कितना आ गया, कट के 1 आ गया। यानी 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, और यह 1 घट गया तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। लेकिन ये पर्सन बोल रहा है कि 1 नहीं घटा, 20 घटा है। 1 की वैल्यू 20 है तो 6 की वैल्यू बतानी है, 6 की वैल्यू 120 है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सबको सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का 125% हो जाती है। तो अपन को मूल संख्या ज्ञात करिए। अब यहां पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा तो उसी तरह, लेकिन एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी तक किसी भी क्लास में नहीं बताया, इस क्लास में बता रहा हूं। वो है कि 125% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, भिन्न मान होता है, वो कितना होता है, ये आपको निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि 100 का तो एक कितने का मान होता है, 100% का। एक किसका मान होता है, 100% का। और 1/4 ये किसका होता है, 25% का। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 में, 100 प्लस 25% को लिख सकते हैं। तो 100 का तो कितना है 1, और 25 का कितना है, ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज। इसका कितना है 1/4। अब इसको आप एलसीएम जानते हो, लघुत्तम समय पढ़ते, यहां पे मैं बताता हूं। 1 प्लस 1/4, ठीक है। इसका लघुत्तम लोगे आप तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 1 से गुना करोगे, 4 प्लस 1, यानी इसकी जो वैल्यू आई 5/4 आई। कितनी मान आया, 5/4। तो आप डायरेक्ट लिख लेना यहां से, मैं यहां पे इसको हटा देता हूं। इसका पूरे का जो मान है वो 5/4 आ गया। अब पर्सन बोल रहा है
अपने आप का 125% हो जाता है। यानी मूल संख्या तो है ये मूल संख्या, समझ में आया। और 4 का 125% 5 होता है, तो ये 4 का 5 और जुड़ जाएगा, 4 से कितना हो गया 9 हो गया। कितना 9, कितना बढ़ा 5 बढ़ा, कितना 5 प्लस हुआ। लेकिन पर्सन बोल रहा है यहां से कितना बढ़ा 5, पर्सन बोल रहा है 40 बढ़ा है, कितना 40। तो एक की वैल्यू कितने गुना पे बैठा है ये गुना 8 पे बैठा है। अगर 5 को हम 8 से गुना कर दें 40 आ जाएगा। तो मूल संख्या 4 है, 4 को भी अगर हम 8 से गुना कर दें तो कितना आ गया 32 आ गया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर करना। बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, जिसको कुछ नहीं आता है, मैंने जीरो बेसिक से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे आपके क्वेश्चन की पकड़ बन जाएगी कि आप क्वेश्चन को समझना सीख जाओगे। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझना सिखा रहा हूं। यहाँ पे 125% आया, मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक बताया कि 100 प्लस 25% लिख सकते हैं। और 100 की वैल्यू भी मैंने आपको बता रखी है, 25% की वैल्यू भी बता रखी है। दोनों को जोड़ देंगे तो 5/4 आएगा। और हमेशा हर क्वेश्चन में ध्यान रखना मूल संख्या 4 होती है, नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है। अगर 4 का 125% ऊपर वाली संख्या होती है, हर क्वेश्चन में समझा रहा हूं कि 4 का मतलब गुना 125 का मतलब 5/4, 4 से 4 कटेगा 5 आएगा। तो ये इसमें ऐड करेंगे तो कितना ऐड हुआ 5 हुआ। लेकिन पर्सन बोल रहा है 40 ऐड हुआ, तो 5 की वैल्यू 40 यानी 8 गुना पे बैठा है, तो मूल संख्या का भी 8 गुना कर देंगे 32 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। आज की क्लास में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे आपका रूटीन बनेगा, फिर आपको समझ में आएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगर समझ में आया तो अगेन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।